राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला दान 100 गुना होकर हमें मिलता है। यानी कि मकर संक्रांति को दान का विशेष महत्व होता है। बहुत सी चीजें होती हैं जो हम मकर संक्रांति को दान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कौन कौन सी चीजें मकर संक्रांति पर दान कर सकते हैं तथा ये दान हमें कैसे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नारियल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप पहली बार मकर संक्रांति पर दान कर रहे हैं तो आप नारियल से शुरुआत कर सकते हैं, या आपने अभी तक नारियल दान नहीं किया है तो आप नारियल जरूर दान करें। कुछ लोग 14 नारियल दान करते हैं, तो अगर आप 14 नारियल दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 14 की संख्या में नारियल दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक नारियल आप जरूर दान करें। तो इस तरह से हम मकर संक्रांति पर नारियल दान कर सकते हैं। साथ ही गर्म कपड़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए, आप कंबल दान कर सकते हैं। आप डबल बेड का कंबल ले सकते हैं, सिंगल बेड का कंबल ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए, गर्म कंबल जब आप रोड साइड जो लोग बैठे होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, उन लोगों का अगर आप कंबल दान करेंगे तो वो आपको बहुत दुआएं देंगे और इसका आपको बहुत पुण्य फल मिलेगा। मकर संक्रांति पर जब हम दान करते हैं तो नीले काले का कोई परहेज नहीं करते हैं, यानी कि आप नीला और काला कंबल भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप कंबल ले लीजिए और आप 14 की संख्या में कंबल दान कर सकते हैं, या आप एक कंबल दान कर दीजिए। इसके साथ ही आप गर्म कपड़े ले सकते हैं, जैसे आप स्वेटर ले सकते हैं, शॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने शॉल लिया है। देखिए, आप 14 स्वेटर ले सकते हैं या शॉल ले सकते हैं और इन्हें आप दान कर सकते हैं। साथ में हमें दक्षिणा जरूर रखनी होती है। तो आप चाहे 2 रुपए ही रख दें, चाहे 10 रुपए रख दें, 20 रुपए रख दें, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दक्षिणा रखें, उसके बाद आप दान कर सकते हैं। और देखिए, जब भी आप दान करें, जो भी चीज आप दान करें उसको पहले मिनस दें, उसके बाद आप उसे दान करें। आप साड़ी भी दान कर सकती हैं। तो देखिए, आप इस तरह की साड़ियां ले लीजिए और उनको आप दान कर दीजिए। अगर आपने 14 का नियम उठाया हुआ है, यानी कि हर बार आप 14 चीजें ही बांटते हैं, आपने संकल्प लिया हुआ है, फिर तो आप 14 ही चीजें बांटिए। आप 14 साड़ी ले लीजिए और उनको आप मिनस कर दान कर दीजिए। लेकिन अगर आपने कोई संकल्प नहीं उठाया है, आप ऐसे ही दान करते हैं, तो फिर आप कितनी भी संख्या में दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर आप साड़ी दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्लाउज पीस भी दान कर सकते हैं। आप इस तरह के ब्लाउज ले लीजिए, उनको आप मिनस कर दान कर दीजिए। तो इस तरह से हम ब्लाउज ले लेते हैं। और अगर आपके पास ब्लाउज भी नहीं है तो आप हैंकी भी दान कर सकते हैं, यानी कि कपड़े का दान बहुत शुभ होता है। इसी तरह से आप वुलन कैप भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह की कैप आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि सर्दियां चली हुई हैं और गर्म कपड़ों का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो आप इस तरह के वुलन कैप ले सकते हैं। ये आपको अलग अलग कलर और डिजाइन में मिल जाएंगे। तो आप 14 वुलन कैप ला सकते हैं और वो दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति को आप जुराबे भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह की गर्म जुराबे आप ला सकते हैं और वो भी आप दान कर सकते हैं। आपको मार्केट में जुराबों के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। और साथ ही देखिए, आप मफलर भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह के जो जेंट्स मफलर आते हैं वो भी आप ला सकते हैं दान करने के लिए, वो दान कर सकते हैं। इसी तरह से हम सुहाग का सामान भी दान करते हैं। सुहाग का सामान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, या तो आप सिंगार पिटारी बना लें। 14 सिंगार पिटारी हम बना लेते हैं, जिसमें सिंगार पिटारी में हम बिंदी रखते हैं, सिंदूर रखते हैं, नेल पेंट आप रख सकते हैं, रबड़ बैंड रख सकते हैं, मेहंदी रख सकते हैं, कंघा रख सकते हैं और चूड़ियां रख सकते हैं। ये चीजें हम रख के एक सिंगार पिटारी बना लेंगे। तो आप इस तरह से 14 अगर आप संख्या में दान करते हैं तो 14 सिंगार पिटारियां आप बना लीजिए और उनका दान कर दीजिए। इसके अलावा हम सुहाग का सामान अलग अलग भी दान कर सकते हैं, यानी कि आप हर चीज को अलग से दान कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चूड़ियां ले ली हैं, आप इसी तरह से 14 दर्जन चूड़ियां ले लीजिए, यानी एक एक दर्जन हम 14 जगह ये चूड़ियां ले लेंगे और फिर इनको हम दान कर देंगे। आप चाहें तो आप 14 डब्बी चूड़ियों की भी ले सकते हैं। साथ ही आप अलग अलग से दूसरी चीजें, जैसे हमने कंघा लिया है तो आप 14 कंघे दान कर सकते हैं। इसी के साथ आप नेल पेंट दान कर सकते हैं। अलग अलग रंगों की बहुत सारी नेल पेंट आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप कोई भी 14 ये नेल पेंट ले सकते हैं और ये दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आप 14 मेहंदी की कीप दान कर सकते हैं, या जो पाउडर वाली मेहंदी आती है, खुली सूखी जो मेहंदी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। 14 पैकेट वो दान कर सकते हैं।
और इसी तरह से देखिए आप इस तरह के जो बिंदी के पत्ते आते हैं, ये 14 बिंदी के पत्ते लेके 14 महिलाओं को आप दे सकते हैं, यानी कि 14 बिंदी के पत्ते दान कर सकते हैं। साथ ही आप क्लचर या रबर बैंड जो आते हैं ये भी दान कर सकते हैं, तो 14 आप क्लचर दान कर दीजिए, या आप लिपस्टिक दान कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप सुहाग का सामान दान कर सकते हैं। सुहाग की जो भी चीजें होती हैं वो दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहे अकेले दान करें या सिंगार पिटारी बना के दान करें। के साथ ही आप पूजा का सामान भी दान कर सकते हैं। तो देखिए पूजा के सामान में हम वस्त्र स्वरूप पूजा में कलावा समर्पित करते हैं, तो आप कलावे का दान कर सकते हैं। कलावे के जो बंडल आते हैं, आप 14 कलावे के बंडल ले लीजिए और उनको दान कर दीजिए। इसी तरह से देखिए जो सिंदूर डालने के लिए सिंदूरदानी आती है जिसमें सिंदूर रखा जाता है, आप 14 सिंदूरदानी भी दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम 14 पर्स ले सकते हैं। लेडीज पर्स जो आते हैं, आप ये 14 लेडीज पर्स ले लीजिए और 14 महिलाओं को आप ये दान कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल होते हैं, सभी इनको यूज करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा सभी को। इसी के साथ साथ देखिए हम बर्तन ले लेते हैं, हम डब्बे दान कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टील के डब्बे भी आप दान कर सकते हैं, या प्लास्टिक के डब्बे ले सकते हैं 14, वो भी दान कर सकते हैं। लेकिन हमें डब्बे कभी भी खाली दान नहीं करने होते हैं। भी आप डब्बे या बर्तन दान करें तो उनके अंदर कुछ भी रख के तब उन्हें भर के तब दान करना होता है। जैसे देखिए चाहे तो आप रेवड़ी मूंगफली रख लीजिए इसमें, तो रेवड़ी मूंगफली रखकर आप इनको भर के दान कर सकते हैं, या आप इसमें खिचड़ी रख के भी दान कर सकते हैं, या आप लड्डू रख सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़, आप टॉफियाँ रख सकते हैं। कोई भी चीज़ रख के हमें इन्हें दान करना होता है। आप इसमें खिचड़ी रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए और फिर आप इसको दान कर दीजिए। के साथ ही आप मकर संक्रांति को तिल का दान और खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। आप तिल से बनी हुई रेवड़ी का दान कर सकते हैं, गज्जक का दान कर सकते हैं, साथ ही आप मूंग चावल की खिचड़ी का दान कर सकते हैं। रेवड़ी, मूंगफली और खिचड़ी के साथ साथ गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ होता है, तो गुड़ का दान कर सकते हैं। और साथ ही आप जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। अगर आपने संकल्प लिया है तो आप 14 जोड़ी जूते या चप्पल दान कर सकते हैं। अगर संकल्प नहीं लिया है तो चाहे 1 जोड़ी जूता ही आप किसी गरीब को दें, इतना दान भी काफी होता है। और देखिए इसके साथ ही आप पूजा के लिए आसन दान कर सकते हैं। पूजा के लिए आप इस तरह के जूट के आसन भी दान कर सकते हैं, या तो फिर आप जो कपड़े के आसन आते हैं वो आसन दान कर सकते हैं। इसको भी आप ये आसन देंगे पूजा करते समय, वो आपको जरूर याद करेगा, तो आप पूजा के आसन दान कर सकते हैं। साथ ही आप रोली चावल के लिए जो ये चोपटे आते हैं ये दान कर सकते हैं। आपको इस तरह के चोपटे लकड़ी के भी मिल जाएंगे, स्टील के भी मिल जाएंगे, पीतल और तांबे के भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लकड़ी का चोपटा लिया है जिसमें मैंने रोली और चावल रखा है, तो आप इस तरह के चोपटे दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए बर्तनों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन आप कोई भी बर्तन दान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो ये तांबे के, पीतल के और स्टील के बर्तन दिखाए हैं, इसमें से देखिए जैसे तांबे का लोटा हमने लिया है तो आप तांबे के लोटे दान कर सकते हैं। आप इस तरह का चोपटा जो आता है पीतल का वो दान कर सकते हैं। आप पीतल के लोटे दान कर सकते हैं। अगर बड़े लोटे आप नहीं दान कर सकते तो इस तरह की छोटी लुटिया आप दान कर सकते हैं, या आप पूजा की थाली भी दान कर सकते हैं। पूजा की चीज़ें जब आप दान करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी कोई पूजा करता है तब वो आपको याद करता है उसके साथ ही, और उसकी पूजा का फल भी आपको मिलता है। हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई बर्तन दान करते हैं, जैसे लोटा जब हम दान करते हैं, जैसे गिलास हम दान करते हैं, या कोई भी डब्बा हम दान करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इन चीज़ों को खाली दान नहीं करते हैं। जब भी आप ये चीज़ें लें तो इसमें या तो आप रेवड़ी मूंगफली डाल लें, या तो आप मूंग चावल की खिचड़ी डाल के दान कर सकते हैं, या तो इसमें लड्डू रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से रेवड़ी मूंगफली से आप ये लोटा भर लीजिए, या तो आप खिचड़ी से ये लोटा भर लीजिए और उसके बाद आप इसे दान कर सकते हैं। इसी तरह से हम स्टील के बर्तन भी दान करते हैं। तो जैसे आप स्टील के जो बर्तन आते हैं उनमें गिलास दान कर सकते हैं, कटोरी दान कर सकते हैं, गिलासी दान कर सकते हैं। तो जब भी आप स्टील के बर्तन भी दान करेंगे तो उनको भी हमें खाली दान नहीं करना है। जब आप स्टील के गिलास इस तरह के लेंगे तो इसमें आप या तो रेवड़ी मूंगफली भर लीजिए, या तो फिर आप इसमें भी खिचड़ी भर लीजिए और उसके बाद आप इसको दान कर दीजिए। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर नोटबुक दान करना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप नोटबुक और पेन दान कर सकते हैं। साथ साथ आप चाहते हैं तो आप कोई धार्मिक पुस्तक भी दान कर सकते हैं, जैसे आप गीता दान कर सकते हैं, रामायण दान कर सकते हैं, या आप बच्चों को इस तरह की सिंपल नोटबुक भी लाकर दान कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर गोले का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गोले जो सूखे नारियल होते हैं ना, हम उनको गोले बोलते हैं। तो देखिए, इस तरह से 14 गोले ले लीजिए और 14 गोले लेकर आप इनको दान कर दीजिए। मकर संक्रांति पर ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दान करने का। फ्रेंड्स, दान की कोई सीमा नहीं होती है। दान को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कितना भी बढ़ा या घटा सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए हैं जिससे आपको हेल्प मिले कि आप मकर संक्रांति को क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से रिलेटेड सभी वीडियो, जैसे मकर संक्रांति पर क्या क्या दान करना चाहिए, मकर संक्रांति पर 100 सेरी का दान कैसे करना चाहिए, मकर संक्रांति पर हम कौन कौन से नियम उठा सकते हैं, मकर संक्रांति पर कौन कौन सी कहानियां सुनी जाती हैं, उनका उद्यापन कैसे किया जाता है, कौन से दीपदान किए जाते हैं, ये सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।